हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका था। हम लोगों को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ था, बस अंतर क्या है, उसमें छमाही ब्याज दर था, इसमें तिमाही ब्याज दर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसका मैंने आई थिंक हिंट्स दिया नहीं दिया था, पता नहीं, देख लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, इतना रुपए पर अगर ब्याज दर तिमाही हो तो 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए, जो दिया गया है पहले लिखते हैं। क्या क्या दिया गया है हम लोगों को? मूलधन दिया हुआ है 6,250 और फिर समय दिया हुआ है हम लोगों को 9 माह। याद होगा मैंने बताया था, जब कभी भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाले या फिर साधारण ब्याज निकाले, समय हमारा वर्ष में रहना चाहिए, माह में नहीं चलेगा। तो अगर माह में दिया है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, सीधी सी बात है। माह को वर्ष में बदल लेंगे। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए हम लोगों को 12 से भाग देना होता है। तो 3 3 9, 3 4 12, सीधा सीधा मतलब है 3/4 वर्ष। ठीक है, समय आ गया हम लोग का 3/4 वर्ष। और फिर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ब्याज दर दिया हुआ है, तिमाही ब्याज दर दिया हुआ है। लिखिए भाई, तिमाही ब्याज दर। तिमाही ब्याज दर कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक, चलिए तब हम लोग जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं ए इक्वल्स टू होता है, जब ब्याज दर तिमाही हो तो ए इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/4 × 100 होल टू द पावर 4n। चलिए सारे वैल्यूज को पुट कीजिए, ए निकल जाएगा। P कितना हम लोगों का 6,250, 1 प्लस दर कितना है 10/4 इंटू 100 होल टू द पावर 4n। 4 तो 4, n का वैल्यू कितना 3/4, तो n की जगह पे 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, अल्टीमेटली पावर में केवल 3 हो जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 6,250 इंटू 0 0 काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, कितना बन गया वाला 4 10 जा 40, 41 जा 40 प्लस 1, 41/40। पावर में 3 है तो इसको 3 बार लिख दे, 41/40, 41/40। कट रहा है भाई, 0 0 तो पहले काट लो, कट गया। अब हम समझ गए ये और ऐसे कटेगा नहीं, बस इसी तरीके से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। हमको डेसिमल रुपया पैसा का बात है तो डेसिमल का अगर 2 डिजिट मिल गया तो काम हुआ खत्म। ठीक है, 6,730.56। ऑलराइट, ये हो गया हम लोगों का आंसर। मैं ये सारा रफ मिटा रहा हूँ, बस इस डाटा को याद रखिए। इसको सब बहुत ज्यादा ही लेंदी कैलकुलेशन हो गया, बट ठीक है, आप लोगों को भी ये कैलकुलेशन करना ही है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इससे अगर इसको डिवाइड दे दीजिएगा सही तरीके से तो आपका आंसर आएगा जो वो ये होगा, वो होगा 6,730.56। ठीक है, ये सारा रफ वर्क में मिटा रहा हूँ। ठीक है, उधर का जरूरत नहीं। तो ये हम लोगों का अमाउंट आ गया। हम लोगों को चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो हो गया काम, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है हम लोगों का 6,730.56, माइनस करना है कितना 6,250, करोगे तो कितना आएगा 250 माइनस करना है तो 0 से 0 का 0, 13 से 5 गया 8, 6 से 2 गया 4, खत्म हो गया 10.56, 480 रुपया 56 पैसा। ये आया हम लोगों का आंसर, खत्म। क्लियर है? कैलकुलेशन लंबा है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा बाबू, इसमें कुछ दो राय नहीं है, करना ही है कैलकुलेशन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, यदि 60,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन
6984 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए, ये है एक अलग तरह का क्वेश्चन, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बनाना इनको आसान भी होता है। ठीक है, तो ध्यान से सीखिएगा इसको। पहले क्या क्या दिया गया है वह उतारिए, क्या क्या दिया गया है। हम लोग को इस बार मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है 60,000 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है हम लोगों को रुपया 69,984, और फिर हमको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक, हमसे पूछा है ब्याज दर। इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह का, आप अपने ऑब्जर्व अगर ध्यान से किया होगा तो शुरू से लेकर अभी तक में हम लोगों ने क्या किया है, अगर उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को ए या पी, इन दोनों में से कोई एक दे रहा होता है, फिर एन आर, बस यही तो है, और कुछ तो बचा नहीं। हमारे एक सी आई भी है, यहाँ पे सी आई होना चाहिए ना, या तो ए या तो सी आई दे रहा है, और फिर उसको जगह के पी एन आर। ये 4 चीज में से हमेशा आपको कोई 3 चीज दे रहा है और चौथा वाला पूछ रहा है, हमेशा यही हो रहा है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, आपको ए भी मिल गया है, पी भी मिल गया है, क्या पूछा, ब्याज दर, एन भी दे दिया है, आर आपसे पूछ लिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया, जो दिया गया है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज में से जो आपको दिया गया है उसका फॉर्मूला बैठाइए। उसके फॉर्मूला बैठाने के बाद जो जो पता है इनमें से वो बैठा दीजिए, और जो नहीं पता होगा उसके टर्म में आपका इक्वेशन बन जाएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बातों को ध्यान रखिएगा। ये 1 2 3 4, इस 4 में से कोई 3 क्वांटिटी आपको हर वक्त पता रहेगा और चौथा निकालना होगा। और जो पता रहेगा वो पहले ए और सी आई में देखिएगा क्या पता है, जो पता है उसका फॉर्मूला बैठा दीजिए, और उसको ये पी एन आर में चेक कीजिए क्या क्या दिया गया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हम लोगों को पी मिसिंग रह रहा था, मूलधन पूछ रहा था, ब्याज दर और समय दे रहा था। इस बार क्वेश्चन में पी दे दिया हुआ है, समय दे दिया, ब्याज दर पूछ लिया कि ब्याज दर बताओ कितना होगा। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले, उसमें आप देखिएगा आर दे देगा, पी दे देगा, लेकिन एन पूछेगा, भी एन बताओ कितना हो रहा है। यही करने वाला है, जो चाहे वो जो पूछ ले, हम बनाएंगे एक ही तरीका से। देखिए क्या है वो तरीका, क्या दिया हम लोग को इस बार, ए और सी आई में ए दिया हुआ है, ए का फॉर्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ए इक्वल होता है, ब्याज दर वार्षिक है तो फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। जो जो वैल्यूज पता है बैठाइए। ए कितना है हम लोग को, 69984। पी कितना दिया हुआ है, 60,000। 1 प्लस दर पूछा है हमसे, आर कितना होगा वह पता करना है, तो आर की जगह पे आर रहने दीजिए, बट्टा में 100 होल टू द पावर n। एन कितना है हम लोग का, 2। बस हो गया। जब भी देखिए आर के टर्म में एक इक्वेशन बन गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हर वक्त क्या कीजिएगा, जब भी आपसे आर और एन में से कुछ भी पूछे और पी दिया हो, तो पी को पहले इधर इस तरफ लेकर आ जाइएगा। इस तरफ आने में क्या बनेगा, 69984 बाई में 60,000, इधर क्या बच गया, एलसीएम ले लो, 100 बन जा 100 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये कट रहा है, काटिए, 6 से कट जाएगा, 6 बन जा 6, 0000, ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 2 बचा, 6 4 जा 24। ठीक है, ये वाला कट क्या है, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या, यहाँ पे पावर में होल स्क्वायर है, यह दोनों भी हमको स्क्वायर दिख रहा है, ये 100 का स्क्वायर है और ये 108 का स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर, अगर आपको याद है तो 108 का स्क्वायर ये वाला है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 108 बाई 100 का होल स्क्वायर, और इधर जो है वो लिख दीजिए 100 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। पावर सेम है तो बेस को हम सेम बता सकते हैं, यह बेस और यह बेस सेम होगा। जब सेम बताइएगा तो क्या होगा, हम लोग का पावर कैंसिल हो जाएगा, बस काटिएगा मत, सोच लीजिएगा कि कट गया, कटता नहीं वैसे पावर। 108 बटा में 100
बराबर हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 के। नीचे से 100 भी कट गया, आर निकालना है तो 100 को इस तरफ भेजिए, आर निकालना है, प्लस में 100 इधर है तो माइनस में हो गया, तो 108 माइनस 100, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 8%, यानी कि ब्याज दर हम लोग का 8% है। क्या किए, बस कैलकुलेशन कर दिए। समझ में आया है, फट से नोट कीजिए। देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्ष में 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन 46,691 हो जाएगा। इस बार क्या पूछ लिया हमसे, समय पूछे कितने वर्ष में। सेम पैटर्न वाला दिख रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप लोग। देखिए ए और सी में से ए दिया हुआ है, इस बार पी एन आर में से पी और आर दे दिया है, एन पूछ लिया है। करिए जो दिया गया है, पहले लिखिए इसका सॉल्यूशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई, हम लोग को मूलधन पता है 40,000, ओ ए पता है, ए कितना दिया हुआ है 46,656, एन पूछा है, आर हम लोगों को जो दिया हुआ उसको यहाँ लिखते हैं, आर दे दिया है, आर कितना दिया हुआ है हम लोग को 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर है, और एन हम लोगों से बोल दिया कि बताइए एन कितना है, समय कितना है पूछ रहा है। तो हम जानते हैं किसका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए का फॉर्म में बैठाएंगे, हम जानते हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। ए कितना है भाई 46656 इक्वल्स टू पी कितना है भाई 40000 प्लस दर कितना है 8 बटा में 100 होल टू द पावर एन। तो निकालना है, मैंने बोला था पी जब भी इधर है तो उसको इधर लेके जाओ, इंटू में इधर डिवाइड में आएगा, 46656 बाई 40000, 100 बन जाए 100 प्लस 8 108 बाई 100 होल होल का पावर एन। ये कट रहा है, काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 बन जाए 4, काट 0, 4 से काटो, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4, 4 कितना हो जा रहा है भाई, 4 बन जाए 4, 2 बचा, 4 से 24, फिर 2 बचा, 4 से 24 1 बचा, 4 4 16, अगेन देखिए ये वाला 108 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है, दिखा क्या। तो फिर से 108 बाई 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इधर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 108 बाई 100 का पावर में एंड लॉ ऑफ इंडिसेस याद कीजिए, अगर बेस सेम हो इक्वल टू में तो पावर इक्वल हो सकते हैं, तो पावर को जैसे इक्वल दिखाएंगे हम लोगों का वैल्यू निकल के जाएगा n बराबर 2, एन समय इसलिए वर्ष 2 वर्ष, हम लोगों का ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया ना, एकदम सिंपल है, कुछ कैलकुलेशंस है, बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो दिया होगा उसका फॉर्मूला बैठाइए, और उसके बाद के जो वैल्यूज पता है उसको पुट कीजिए, जो नहीं पता है उसके टर्म में इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करने पे उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उतार लो, इसके बाद नेक्स्ट, ओए हाँ ये हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, अगेन क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा, देखिए इसमें भी ब्याज दर पूछा है, 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना होगा, ये आप खुद से कीजिए। देखिए मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दर पूछा है, आर पूछा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, सेम एज क्वेश्चन नंबर 20। ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, खुद से बनाइएगा तभी सीखिएगा, हर बार बोलते हैं, ना बने तो फिर पूछिए मुझसे, हम बताएंगे इसको। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखिए वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 50,000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रण 60,500 रुपए होगा। सेम अभी जो दो क्वेश्चन बताया 20 और 21 में, 22 और 23 में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खुद से कीजिएगा सारा। इसमें भी देखिए समय निकालना है, सेम
एज क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कीजिए। ये भी आपका होमवर्क है। जो जो होमवर्क दे रहे हैं यकीन मानिए आपके भले के लिए दे रहे हैं, ये सब कीजिएगा। अगर ना हो पाए तो फिर पूछिएगा, तो जरूर बताएंगे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, एकदम एक जैसा है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्ष में, सेम क्वेश्चन, कितने वर्ष में 30,000 रुपया कमी से इतना होगा, सेम क्वेश्चन कीजिएगा। ये क्या है, छमाही ब्याज वृद्धि दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1600 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करे। अच्छा, छमाही ब्याज दर वाला जब होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्म लगाते हैं, ए का पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल टू द पावर 2n, पी इंटू वन प्लस आर बाई 2 इंटू हंड्रेड होल टू द पावर 2n, यह होता था फॉर्मूला जब ब्याज दर छमाही होता था। तो बस वही फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको ये तो कर लेंगे आप लोग, खुद से भी ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मेरा भी सॉल्यूशन मिला लीजिए, देखिए क्या है, क्या क्या दिया गया है, पहले दिया गया है जो लिख लीजिए, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई। हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है, सी लिखते हैं 1600, फिर समय दिया हुआ है, समय गौर कीजिए, एक सही 1/2 वर्ष दिया हुआ है। जब भी समय ऐसा दिया हो और ब्याज दर वार्षिक हो तब वो स्पेशल फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे ब्याज दर छमाही है तो फिर वो स्पेशल फॉर्मूला नहीं लगेगा, गलती से लगा मत दीजिएगा। सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्याज दर छमाही है तो छमाही ब्याज दर कितनी देगा, छमाही ब्याज दर 10%, ये छमाही ब्याज दर है, इसलिए भाई हम जानते हैं छमाही ब्याज दर होने पर फॉर्मूला हम जानते हैं, E इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई, छमाही होने पर 2 इंटू 100 हो जाता है, होल टू द पावर 2n होता है। ठीक है, पुट कीजिए, P कितना है हम लोगों का 1600, 1 प्लस दर कितना है हम लोगों का 10 बटा में 2 इंटू 100 होल टू द पावर 2 इंटू n कितना है 3/2, 2 से 2 करके अगेन देखिए पावर में अल्टीमेटली 3 हो गया, इसको 3 बार लिख देंगे, 1600 1600 इंटू काटो, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे 2 10 जा 20, 20 बचा, 21 जा 20 प्लस 1, 21 बाई में 20, पावर में कितना है 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 21/20 इंटू 21/20, काटो भाई, 2 जीरो तो पहले ही कट गया, 1 जीरो 2 जीरो कट गया, और फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये तो ऐसे नहीं कटेगा, 20 है पूरा, 2 1 जा 2 10 में कटा, 2 से कट गया, 2 2 जा 4, ठीक काटे ना, ज़्यादा नहीं काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या 16 ना, अच्छा तो क्या है 8 9 16, ठीक काटे, ठीक है हो गया। अब 2 से कट जाएगा फिर 5 बार में, 5 से फिर नहीं कटेगा, मत काटो, इंटू कर लो, 21 का क्यूब कितना आता है 9261, हाँ 9261, 21 का क्यूब होता है, और फिर इंटू 2 भी करना है, करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 9 जा 18, कितना आया फाइनल मल्टीप्लाई करने पर ऊपर 18,522, नीचे में 10 है, एक जीरो तो एक डिजिट के पहले इसमें बैठा देंगे, सॉल्व करने पे कितना आया 1852.2, जीरो बैठा दो, रुपये पैसा का बात है इसी वजह से, तो चलिए हो गया। तो एक कितना आया हम लोगों का, एक कितना आया 1852 रुपया 20 पैसा, ये हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्रण आया। हमसे क्या क्या पूछा था, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा था, एक आंसर आ गया, और हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, सेम काम फिर से वही, चक्रवृद्धि मिश्रण पता चल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, निकालिए, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन में से मूलधन घटाइए, मिश्रधन है 1852,
20 माइनस कितना करना है, मूलधन कितना है 1600 रुपया, करो माइनस से कितना आ जाएगा 1800 से 1600 क्या 252 बचा और क्या 252 रुपया 20 पैसा, रुपया लगा दो यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का आंसर। एक आंसर ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज और एक आंसर ये रहा मिश्रधन। तो जैसा कि दोनों पूछा था हम लोगों ने दोनों निकाल लिया और इसी के साथ इस चैप्टर का हुआ समापन। क्लियर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 6.1 के किए, सारा टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, जितना क्वेश्चन था वो सब क्वेश्चन हो गया, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और इसके बाद ये सारा वीडियो देखने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चन करने के लिए सक्षम है। फिर भी बाई चांस कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप खुला हुआ है आपके लिए, पूछिए, मैं जरूर वहां पे जवाब दूंगा। ठीक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, यह एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए बाय, कीप प्रैक्टिस।